हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSI एग्जाम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको एक छोटा सा आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हाउ टू सॉल्व पेपर ए या पार्ट ए। डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट ए है हमारा, वो पार्ट ए आपको ज़्यादातर बच्चे स्किप कर जाते हैं। ठीक है, जब बच्चे पेपर देने बैठते हैं CSIR का, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उस पे मतलब पार्ट ए को ही स्किप कर देते हैं, बोलते हैं नहीं हमें ये नहीं करना। वो बोलते हैं चलो हम पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं, पार्ट बी की केमिस्ट्री है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्ज़ाम कैसे देना है 3 घंटे में, वो मैंने आपको बता रखा है एक छोटे से वीडियो में। आप देखिए, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, कि कैसे एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको देना है, किस तरह से आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है कि जहाँ आपके मार्क्स जितने आ रहे थे उससे 10 मार्क्स ज़्यादा आए, इस बात की गारंटी हो जाए। ठीक है, कि जितने मार्क्स आपके आ रहे थे उससे 10 मार्क्स आपके ज़्यादा आए, वो पैटर्न मैंने आपको बता रखा है। लेकिन मैंने साथ के साथ आपको ये भी बता रखा था कि भाई आप जो है उस मतलब वो मिस्टेक नहीं करेंगे। सब लोग क्या करते हैं, पेपर ए को स्किप कर देते हैं, जो पार्ट ए है उसको स्किप कर देते हैं। पार्ट ए को स्किप करना मतलब 30 मार्क्स होते हैं पार्ट ए में, और वो इतने मार्क्स होते हैं कि आपको मतलब विदाउट नेट वालों को नेट हो जाए, नेट वालों को JRF हो जाए, JRF वालों का जो है SPM हो जाए। उस 30 में से लोग क्या करते हैं ना, अब मैं आपको बताता हूँ। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दो नहीं 3 टाइप के स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट जो बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो बात ही नहीं करते उसकी, तो 30 मार्क्स उनका पूरी तरह चला गया। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने पूरी तरह इसको छोड़ दिया, ठीक है, जिन स्टूडेंट ने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, उनके तो 30 मार्क्स चले गए, उनके तो एक भी मार्क्स नहीं है। दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो ना मतलब आपको पूरा टाइम देते हैं, उसको फुल टाइम देते हैं उस क्वेश्चन को करने में, मतलब एक एक क्वेश्चन को करते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो आधे घंटे का टाइम लगाकर, वो आधे घंटे का टाइम लगाकर लगभग 10 क्वेश्चन कर डालते हैं। ठीक है, आधे घंटे का टाइम लगा के लगभग 10 क्वेश्चन कर डालते हैं हम। ओके, मैं आधे घंटे का टाइम है, पता है मुझे, जेन्युइन बोल रहा हूँ मैं। इस 10 क्वेश्चन में उनके लगभग 7 से 8 सही होते हैं। ठीक है, और 3 गलत होते हैं, तो 7 दूनी 14 मार्क्स आए, और 3 इंटू हाफ आपको जो है 1.5 मार्क्स कटे, तो ये उसके मार्क्स आ जाते हैं लगभग ये आपको 12.5। ठीक है, ये ऑन एवरेज है कि 30 मिनट का टाइम देकर उन्होंने 10 क्वेश्चन लगाया, तो उसके 10 क्वेश्चन में आपको 12.5 मार्क्स उसके जो है आए, और आपको 1 पॉइंट मतलब 14 मार्क्स आते, 1.5 मार्क्स कट जाते, तो पता चलता होगा कितने मार्क्स आए इन टोटल, तो 12.5 मार्क्स आया। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 30 मिनट का टाइम दिया। और तीसरा स्टूडेंट क्या है, जो दिल्ली में एक पैटर्न है, बच्चे बोलते हैं कि वो क्या करते हैं ना, एक से लेकर, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई वो बच्चे क्या करते हैं, वो उठाते हैं एक तरफ से पेन, ठीक है, बी 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 15 नंबर तक बी, या सी 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 15 नंबर तक सी ठोक देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं वो। अब आप ये 3 टाइप का पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, 3 टाइप का पैटर्न देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मार्क्स कितने आए, उन्होंने टोटल स्किप कर दिया, उनके मार्क्स बने 0। मतलब उन्होंने पूरी तरह से बहुत बड़े पोर्शन को इग्नोर कर दिया। ये जो 30 मिनट का टाइम देते हैं, इनके मार्क्स कितने बने, इनके मार्क्स बने 12.5। ठीक है, और ये जो है, जो ये वाले जो हैं, ये भाई साहब के मार्क्स कितने बनते हैं, इन भाई साहब के जो मार्क्स हैं, वो इनके मार्क्स बनते हैं 3 to 4 मार्क्स। ये जिन्होंने से तुक्का तुक्का मार दिया, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, कि ये आपको कैसे 3 से 4 मार्क्स बने। लेकिन जो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अब आप उसको ट्रिक कहिए या टेक्निक कहिए, ये टेक्निक आपको आपको इसमें 10 मिनट का टाइम लगना है, और 10 मिनट के टाइम में आपको ऑलमोस्ट 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखो, ये जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ, उसको 10 मिनट का टाइम चाहिए। 10 मिनट में मैं आपको 15 मार्क्स आपको गेन करने का तरीका मैं बता दूंगा कि इस 10 मिनट में कैसे 15 मार्क्स ले सकते हैं। तो पहला तरीका था जहाँ 0, दूसरा तरीका आधे घंटे का टाइम देके 12.5 मार्क्स। पहले तरीके की तो खैर मैं कोई बात ही नहीं करूँगा, क्या करना, जिन्होंने छोड़ दिया सो छोड़ दिया। अब उनको टोटली अपनी केमिस्ट्री पर डिपेंड रहना है, जो बहुत मुश्किल काम है। उनका पक्का जो है वो JRF रुक जाए, खैर ऐसा नहीं बोल सकता है मैं, बट ये होता है कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा छोड़ने से नहीं क्या होता, 10-15 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, मतलब कहीं से कहीं रिजल्ट को आपके पहुंचा सकते हैं। तो ये वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, बट ये करना बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, आधे घंटे का टाइम देना भी रॉन्ग है।
क्योंकि फिर केमिस्ट्री में आपको उधर 2.5 घंटे में आपको उधर की बाकी केमिस्ट्री करनी बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। आप जो है ना बिल्कुल उलझ जाओगे, पता चला है कि आप जो है काफ़ी टेंस हो गए, टाइम नहीं बच रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई अगर आप उधर ज़्यादा टाइम दे दोगे आधे से पौने घंटा भी टाइम लग जाएगा। और पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एप्टीट्यूड के कि आप फंस जाओगे उसमें, और ऐसा फंसोगे कि आप मतलब पूरा टाइम दे के भी आप उससे निकल नहीं पाओगे, तो वो टोटल नुकसान हो गया। ये तरीका भी गलत है, ठीक है, ठीक है, ये तरीका इससे तो कम ही गलत है, बट ये भी तरीका गलत है। और ये जो तरीका है ये बड़ा क्या बोलूँ, इसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं उठते। ये तुक्का मार के तो आप 1 मिनट में भर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं होता है कि 2-3 मार्क्स से ज़्यादा आपको ना आए। अब सवाल उठता है कि इस वाले सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। इस वाले सिस्टम में समझिए एक बात को डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो है हम लोगों ने क्या किया है कि सारे हम लोगों का जो ऐप है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, आप उसको एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने उस पर सारी फैसिलिटीज़ दी है, सारे वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, इवन की टेस्ट सीरीज भी है, डाउट डिस्कशन भी होते हैं। जो कंटेंट अभी कम है वो कंटेंट भी डाल दिए जाएंगे, कंप्लीट कंटेंट नहीं है बट कंप्लीट कंटेंट आपको दिसंबर के मंथ से पहले ही जो होगा, मतलब मंथ कंप्लीट होने से पहले ही डाल दिए जाएंगे, क्योंकि 90% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जितनी हमारी फैकल्टीज़ है, जैसे हमारे पास कुमार मन्नू सर फैकल्टी हैं इनऑर्गेनिक की, मैं हूँ, इसके अलावा विभा शुक्ला सर हैं, और भी कई फैकल्टीज़ हैं, आरती मैम हैं, ठीक है, चेतना मैम है, शमशाद अली सर हैं, अनुष्का सिंह मैम है, और सौरभ झा सर हैं एप्टीट्यूड के लिए। तो हम लोगों ने मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त टीम वर्क किया है और आप लोग के लिए प्रॉपर कंटेंट तैयार किया है CSIR का। हम लोग 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो है वो ऑफ़र वीक चलाने वाला है, जिसमें आपको बहुत कम प्राइस में जो है एडमिशन दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, ठीक है, आइए आप लोग न्यू सेशन के लिए एडमिशन लीजिए, और न्यू सेशन के लिए एडमिशन लीजिए और देखिए हम आप लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, ठीक है, आप लोगों को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाते हैं वो आप देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2020 ये हमारा ऑफर वीक चलेगा न्यू सेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आइएगा, जुड़िएगा, ठीक है। तो तरीका ये है कि बस आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, ठीक है, और उसमें लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद स्टोरेज पे जाके जो है 1 ईयर या 6 मंथ का कोर्स परचेज कीजिएगा। एक बात मैं और बता दूं, अगर आपने कभी कोचिंग की है तो 6 मंथ का कोर्स परचेज करना, लेकिन आपने कभी कोचिंग नहीं की है तो 1 ईयर का कोर्स परचेज करना। बहुत कम प्राइस में 1 ईयर का कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप ढंग से सीख पाइए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट चलिए हम वापस आते हैं। मैंने बोला कि भाई इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। देखिए डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि ना आपको एक क्वेश्चन सेट करते हैं उसके माइंड सेट को आपको पढ़ना होगा, वो उनके माइंड में क्या चलता है। देखिए कोई भी जो पर्सन होते हैं ना, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, उनकी मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे मैं भी टीचर हूँ, मैंने भी कई बार क्वेश्चन सेट किए हैं बच्चों के टेस्ट लेने के लिए। हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑप्शन में ही जो है हम लोग ऑप्शन डाल देते हैं, जो सही ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, जो किसको याद रखना पड़ता है उसको हम लोग फर्स्ट में ही डाल देते हैं। अब मान लो इसके ऑप्शन है A, B, C और D, हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट में ही सही ऑप्शन डाल देते हैं, ताकि B, C, D में कुछ भी लिख दे तो वो रॉन्ग ही हो, ठीक है, ताकि हम फर्स्ट में ही जो हमें याद है वो हम फर्स्ट में ही लिख दें। ज़्यादा से ज़्यादा उसको B और C तक कैरी किया जा सकता है, बहुत, ये एक माइंड सेट है। D तक उस ऑप्शन को लेके जाना बहुत मुश्किल है, नहीं जा पाता है। 4 ऑप्शन में से पहले 3 रॉन्ग ऑप्शन लिख के चौथा में सही ऑप्शन लिखना, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन को लिखने के बाद भी राइट ऑप्शन को याद रखना पड़ता है कि भाई चौथे में हमें राइट ऑप्शन डालना है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि ये माइंडसेट है इंसान का। तो हम क्या करते हैं ना, हम A, B, C होते होते क्या करते हैं, ऑप्शन डाल देते हैं। इवन कि CSIR का जो मैंने स्टडी किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप अगर इक्वल भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो 5A को मिलना चाहिए, 5B को मिलना चाहिए, 5C को मिलना चाहिए और 5D को, मतलब करेक्ट आंसर का ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं कभी, ये हमेशा ऐसा जाता है कि 6 to 7 A होते हैं, 6 to 7 जो होते हैं वो B होते हैं, ठीक है। उसी में आपको जो होता है ये घटता बढ़ता रहता है, 5 to 7 के बीच, 5 to 7 के बीच जो होता है C होता है, और जो बच जाते हैं ना वो आपको जो है वो D को मिल जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपको ऐसे पैटर्न चलेगा, 7 दे देगा A, 6 दे देगा B, ठीक है, 6 दे देगा C, कितने हो गए 6 दूनी 12 और 12 7 हो गया आपको 19, और कोई कभी 1 दे देगा D, या कभी ऐसा दे देगा आपको कि 6 दे देगा A, 5 दे देगा B, 6 दे देगा C, और क्या हो गया 6 दूनी 12, 12 5 17, 3 हो गया D। इस तरह से ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात तो है कि D ऑप्शन आपके पास ज़्यादा नहीं आते हैं, जो D ऑप्शन है वो ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर लास्ट मतलब जो है ऑप्शन तक
एग्जाम्पल जो उसका राइट आंसर उसको कैरी नहीं करता, उसको वो बीच में वो ABC में ही गिरा देता है। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या कीजिए, ठीक है। तो गलती क्या करते हैं लड़के, ठीक है, मैंने बोला कि जो बच्चे ये पैटर्न फॉलो करते हैं कि एक तरफ से भर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि भर दिया, यहाँ मान लो उन्होंने बी को पकड़ा, बी 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 बी। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। अब ऐसा करने का नुकसान देखो क्या है। मान लो अपने 15 नंबर तक आपने क्या किया कि 15 के 15 बी भर दिए, ठीक है, माना इसमें 6 सही है, इसमें क्या हो गया 6 सही है, बहुत हो गया हार्डली, क्योंकि 20 तक है, 6 तो मैं कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि 20 तक में इसको 6 पूरा करना है। इसमें मान लो कि 5 सही है, ठीक है, 15 तक की बात कर रहे हैं, इसमें मान लो 5 सही है, बहुत हार्डली 5 सही है, बहुत हो गया, उतना भी नहीं होगा, चलो 5 सही है। तो 5 से मार्क्स कितने मिले, तो 5 से मार्क्स मिले 10, लेकिन रॉन्ग कितने हुए, 10 रॉन्ग हुए, और 10 से कटा कितना, हाफ करके, तो 5 मार्क्स कट गया, यानी आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 5। और मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूं तो आपको 1 से लेके 15 तक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 होंगे। अगर 4 नॉर्मली हुए बी, तो 4 से आपको कितने मिले, 4 दूनी 8, और कटे कितने आप 11, 11 दूनी 11 गुना हाफ, यानी कि 11 से हाफ कटे तो 5.5 आपको प्रैक्टिकली कितना मिला, तो प्रैक्टिकली आपको 2.5 मार्क्स मिले। ये रियलिटी है। इस तरह से जो आप लोग भर देते हैं, इसकी ये रियलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मार्क्स मिलेगा। आपने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा दी, ठीक है, एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा दी आपने इसमें ऐसा करके। ओके, इसका मतलब है कि ये जो टेक्निक आप लोग फॉलो करते हैं ये टोटली फेक है, ये टोटली रॉन्ग टेक्निक है, आप ऐसा टेक्निक यूज नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सर आखिर आप क्या टेक्निक यूज करने वाले, मैं बता रहा हूँ मैं क्या टेक्निक यूज करूँगा। देखिए मेरी क्या टेक्निक है आप उसको समझिए। मेरी क्या टेक्निक है, देखिए जो टेक्निक मैं फॉलो करूँगा, मैं क्या करूँगा, 10 मिनट का टाइम लूँगा, लिया भी है कई बार, आप भी वही करेंगे। 10 मिनट का टाइम लेंगे। 10 मिनट के टाइम में आप क्या करेंगे, देखिए अगर 20 क्वेश्चन है ना, इन 20 क्वेश्चन में लगभग 4-5 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस देखो, हिट एंड ट्रायल देखो और मार दो। लेकिन बाकी क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो, और 5-6 तो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप कितना भी ट्राई कर लो वो नहीं बनने वाला है। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप बना लोगे आराम से। तो मान लो कि मैंने ना 5 क्वेश्चन, आपको 10 मिनट का टाइम है, मैंने 5 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, चलो 5 बना लिए। 10 मिनट का टाइम काफ़ी होता है छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको बना लिया, इसको बना लिया, इसको बना लिया, ये बन गया और ये बन गया, सपोज कीजिए, ठीक है, ये सारे बन गए हमारे पास। मान लो इसका ऑप्शन आया बी, इसका ऑप्शन आया सी, इसका ऑप्शन आया ए, इसका ऑप्शन आया बी, इसका ऑप्शन आया बी, इस टाइप से आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आपके पास गौर से देखो, इस टाइप का ऑप्शन आया बी सी ए बी बी, इस टाइप का ऑप्शन आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी तक जो मैंने नोट किया है, हार्डली कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी ए बी या सी या डी को मैक्सिमम 7 मार्क्स 7 टाइम आपको सही किया गया, सी को एक बार 7 टाइम एक बार मैक्सिमम सी सही हुआ है। एक बार एग्जाम हुआ था शायद 2016 या 17 का था, मैक्सिमम 7 टाइम मतलब आंसर पुट किए गए थे सी में। आप क्या करो कि आपने ये देखा कि भाई आपके पास जो है बी हुआ, आपके पास 3 बी आ चुके हैं, इसका मतलब बी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। देखो प्रोबेबिलिटी को यूज़ करो, जो उसका कुछ जो माइंडसेट होता है, आपको बी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखो आपके पास 5 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सही हो गए, क्योंकि ये 5 वो हैं जो कि आप श्योर सर्टेन थे, और आपको ये भी पता चल गया कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है अब, ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी अब बहुत कम है। तो आपके पास, आपने बी को देख लिया कि भाई अब बी की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, अब बी को नहीं यूज़ करना है। अब ए या सी में देखो, अब ए या सी को पकड़ो, सी भी है ए भी है, भगवान का नाम लो, किसी को भी पकड़ो वो आएगा ही। हमने सी यूज किया, भर दो बाकी को पूरे। अब देखो आपको क्या समझना है, 5 तो आपने सही किए ही थे, ठीक है, 5 तो आपने सही किए ही थे। अब आपने जो सी भरा है 1 से लेके 15 तक में 4 तो आएगा कम से कम सही सी, 4 तो 1 से लेके 15 तक में, मतलब आपने 5 किया, 10 में आपने सब में सी डाल दिया, जबकि बी का ऑप्शन खत्म कर चुके ऑलमोस्ट आप। तो भाई 10 में 4 तो सही होना ही होना है,
ठीक है, 10 में 4 तो डी जाएगा नहीं, डी का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा। ए और बी को, अगर ए और बी को हटा दे, बी तो हट चुका है, ए को छोड़िए, ए और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, फिर भी 10 का आधा 5 नहीं तो कम से कम 4 तो मिलेगा ही। तो 4 आपके पास और सही हो गए। तो कितने बने आपके? 8, सॉरी कितने बने? 8, यानी कि टोटल आपका कितना बना? 18। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रॉन्ग कितने हो गए आपके? तो आपके पास 5 और 4 सही हुए, तो आपके पास रॉन्ग कितने हुए? तो आपके पास रॉन्ग हो गए 6। और अगर 6 रॉन्ग हो गए तो 6 इंटू हाफ कितना हुआ आपको? तो ये आपको 3, अगर ये 3 को कम कर दिया जाए तब भी आपको 15 मार्क्स मिले। तो 10 मिनट का टाइम यूज करके अगर आपने 15 मार्क्स वहाँ से अचीव कर लिया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैटर्न को यूज़ कीजिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, इस पैटर्न को यूज़ कीजिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप इस पैटर्न को पहले किस भर बनाइए, 4-5 बनाएंगे, 5 में से आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। ऐसा नहीं आएगा कि ABCD, अगर आ भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी किसी न किसी को पकड़ के भरिएगा, लेकिन उसमें 5 तो आपके श्योर सर्टेन हो गए। अब जो बाकी का जो तुक्का मारेंगे, उस तुक्के में अगर 10-11 तुक्का मारते हैं, उसमें कम से कम 3-4 आपको सही होना ही। वो ऐसे भी पता है अगर 10-12 तुक्का मारेंगे 3-4 सही नहीं होगा, 3-4 तो कोई सही होना है, किसी सेम को पकड़िए भर दीजिए बाकी को, तो 4 तो सही होना है। अगर मान लो आपका बहुत बुरी किस्मत है, आपको बहुत बुरी किस्मत है कि मान लो 5 आपने सही से बना लिए और आपने जो बाकी के 10 मारे तुक्के, उस 10 में से 3 सही हुआ, 16। और गलत कितने हो गए? तो 5 3 8 और 8 7 15, 7 रॉन्ग हो गए, तो 7 गुना हाफ, फिर भी कितना हो गया आपको? तो 3.5। तो 16 में से 3.5 आप माइनस कर दीजिए, तब भी आपके कितने में? 12.5। ये 12.5 मार्क्स इतने होते हैं जो 10 मिनट में आपको मिल गए केमिस्ट्री के बियॉन्ड जाके, ठीक है, तब भी ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप सवाल उठता है कि ये इसको बनाना कब है? पेपर ए वाले पार्ट को स्टार्टिंग में? नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। पेपर BC को बनाना स्टार्ट कीजिएगा, बीच में क्या होगा, आपका दिमाग पजल होगा थोड़ी देर के लिए, वो होता ही होता है जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बस आ जाना एक बार इसको 10 मिनट टाइम देना, कर देना, वापस चले जाना पेपर BC पे। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको क्वालिफाइंग तो B और C होता है, ये तो बस एक एक्सटर्नल है, जैसे वो जो दही होती है ना खाने के साथ, बस वो दही है ये, तो इसको बस इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत टाइम लिया मैंने, ठीक है, फिर भी आपने देखा है इसको पूरा, ठीक है। अगर आपने इसको पूरा देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने इसको देखा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैप्पी एग्जाम्स, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय।